नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता, खासकर तब जब नेता ये कहें कि तो शिष्टाचार मुलाकात था या फिर हमारा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, तब जब उसी पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों। आपको पता होगा कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर 85 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। उसके साथ ही मंत्री परिषद की सीटें जो हैं वो अटकी हुई थी। मई में ही इसका विस्तार होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। और जो आपसी मतभेद थे बीजेपी और जेडीयू के अंदर, इसको ही सुलझाने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। क्या मसला था? बता दें कि एमएलसी की 12 सीटें हैं और इस पर बीजेपी का यह दावा था कि उसने ज्यादा सीटें जीती हैं, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा एमएलसी की सीटें चाहिए। और इसी को नीतीश कुमार अड़े हुए थे। नीतीश कुमार का यह कहना था कि चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव से पहले मई में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यह नहीं हो पाया, इसलिए मंत्रिपरिषद का विस्तार जो है उस वक्त के विधायकों के हिसाब से होना चाहिए। इसी बात को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो पेच फंसा हुआ था उसे सुलझा लिया गया है और 12 सीटों पर मंत्रिपरिषद के 6 मंत्रिपरिषद के सीट जो हैं जेडीयू और बीजेपी के खाते में होंगे। और इनमें से कुछ नाम भी आ रहे हैं। हम आपको बीजेपी से नाम बता दें, जनक राम, जिनको मंत्री बनाया गया है, तो स्वाभाविक है को एक मंत्रिपरिषद की सीट मिलेगी। वैसे ही जेडीयू से अशोक चौधरी, जिनको मंत्री बना दिया गया है, भवन निर्माण मंत्री, तो उनको भी एमएलसी की सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। और नियम आप जानते हैं कि अगर कोई विधानसभा सीट नहीं जीतता है और मंत्री बन जाता है, तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसको विधान परिषद की एक सीट चाहिए होती है। तो 2 सीटें जो है जनक राम जो बीजेपी के हैं और अशोक चौधरी जेडीयू के हैं, उनके नाम पर जो है मुहर लग चुकी है। इसके अलावा बीजेपी से और लोग हैं जिनके नाम बता दें, सुरेश शर्मा, सुशील चौधरी, राधा मोहन शर्मा, इन लोगों की के बारे में चर्चा है कि इनको मंत्री परिषद की सीटें दी जा सकती है। इसके साथ ही जेडीयू के अंदर जो है ललन शराफा, पूर्व एमएलसी हैं, संजय गांधी, कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार पर काफी दबाव है, उनके काफी मंत्री, लगभग 1 दर्जन मंत्री ऐसे जो चुनाव हार गए और नीतीश कुमार को क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को देखते हुए एमएलसी की सीट पर लोगों को नियुक्त करना, उनका मनोनयन करना राज्यपाल के कोटे से बड़ी जो है मुश्किल भरा काम होगा, रणनीति भरा काम होगा। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराजगी सामने आनी शुरू होगी, चाहे वो बीजेपी से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का मामला हो या जेडीयू के अंदर से गोपाल मंडल का मामला हो। साथ ही साथ आपको याद होगा, मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे थे और अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने एक मंत्री पद और मांगी थी, या जो मत्स्य पशुपालन विभाग के अलावा एक और मंत्री पीडब्ल्यूडी मांग रहे थे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने भी ये घोषणा की थी कि उनको मांग की थी कि उनको भी एक एमएलसी का सीट और मंत्री का सीट चाहिए। हालांकि मंत्री की सीट न मिलने पर जीतन राम मांझी ने तो बागी रुख अख्तियार नहीं किया, लेकिन एमएलसी की सीट को लेकर आस वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी दोनों को है। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर इन दोनों को मंत्री परिषद का सीट नहीं मिलता है तो फिर ये क्या रुख अख्तियार करते हैं, किस तरह के एक्शन लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मंत्रिमंडल को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो साफ हो गया है। 12 राज्यपाल कोटे से मनन होना है, जिन पर अब 6 सीटों पर सहमति बन चुके। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।